हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल। आज का रेसिपी है मूंग भजी या मूंग पुली, इसे बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। इसके अंदर रहता है नारियल का स्टफिंग जो मीठा है और ऊपर से हल्का तीखा लगते हैं। तो मैं इसे कैसे बनाई हूँ, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करते सभी को अच्छा लगेगा। बहुत इजी मेथड है, सिर्फ कुछ कुछ टिप्स फॉलो करने से एकदम इजी तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए, सूखा कढ़ाई में मैं पहले हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे ड्राई रोस्ट कर ली हूँ। धीरे धीरे चलाते हुए, एकदम हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद जितना आपको ज़रूरत है, मतलब पानी सोख भी कर ले और दाल सॉफ्ट भी हो जाए, उतना हमें पानी डालना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी पानी नहीं चाहिए। तो इसमें तीखापन लाने के लिए मैं 2 मिर्ची दी हूँ, 2 से 3 मिर्ची दे सकते हैं, सूखा मिर्ची, और हल्का नमक और मिर्ची दे के मिलाते हुए गैस का फ्लेम धीमी रखते हुए अब ढक्कन लगा के होने दीजिए जब तक आपका दाल अपने आप सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद मैं हाथा के मतलब स्पैचुला के मदद से थोड़ा सॉफ्ट कर ली हूँ। देख ली हूँ कि कितना सॉफ्ट हुआ है, मतलब बराबर है या नहीं है। उसके बाद आपको अगर लगे कि बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगे कि नहीं, थोड़ा सा और सॉफ्ट होना है, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा और सॉफ्ट होना है, तो थोड़ा सा हल्का पानी दे के इसे मिलाते हुए फिर से धीमी फ्लेम पे जितना मैं पानी इसमें दी हूँ उतना सोख कर ले, तब तक मैं इसे धीमी फ्लेम पे कर लूँगी। तो जब पूरा दाल ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसको बनाते हुए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पूरा दाल हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो थोड़ा हल्का ठंडा कर लूँगी, क्योंकि इसे हाथों से मिलाना है तो पूरी तरह ठंडा होना ज़रूरी है। तो जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसमें मैं मिला दूँगी चावल का आटा, चावल का पाउडर जिसे बोलते हैं। तो देखिए, मैं 200 ग्राम तक इसमें दाल मिलाई थी और 100 ग्राम तक मैं इसमें डाल दी हूँ चावल का आटा। आप दाल के हिसाब से चावल का आटा लीजिए और इसे गूंथते हुए, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथते जाइए। जो लोग नए हैं, एक बार ऐसे चेक कर लीजिएगा कि हमारा जो डो है वो बना नहीं। अगर फट जाए तो आपको पता चल जाएगा कि डो अभी तक बना नहीं है। थोड़ा थोड़ा हल्का पानी देते हुए एकदम आटा जैसा सॉफ्ट डो बनाते हैं आटे का, रोटी बनाने के टाइम वैसा एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। देखिए, हाथों में भी नहीं चिपकेगा, कढ़ाई में भी थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डो बन के रेडी हो गया है। अभी एक एक करके लेची जैसा ले लीजिए और अंदर स्टफिंग भरते हुए इसका थोड़ा हल्का डिज़ाइन बनाते हुए रख दीजिए। तो मेरा इस रेसिपी में पूरा मेरा मतलब बहन मुझे मदद कर रहे थे। मायके में रहने से यही एक फ़ायदा होता है, कोई ना कोई मिल जाता है मदद करते हुए। और ये सब रेसिपी कोई मदद करे तो बहुत अच्छा लगता है बनाना भी, मतलब टाइम भी कैसे बीत जाते पता नहीं चलता है। तो आपको कैसा लगता है, अकेले बनाना या सभी मिलके बनाना? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और घर में रहते तो अकेले अकेले ही बनाना पड़ता है। और आप लोगों को किसी किसी रेसिपी के बारे में पता है, आप लोग बना के खाए हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरा चैनल पे दूध पुली और पाटीसापटा का रेसिपी पहले ही मैं छोड़ी हुई हूँ, उसमें मैं नारियल का स्टफिंग कैसे बनाई हूँ दिखाई हूँ। तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। एक भी पाटीसापटा आपका वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे से तावा से उठ जाएगा, चिपकेगा नहीं। और दूध पुली एक भी फटेगा नहीं, ना बासी होने मतलब दूसरा दिन होने से भी सख्त होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा टिप्स फॉलो करके ये जो पीठा है आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं पाटीसापटा दूध पुली में भी बताई हूँ और इसी में भी मैं बता रही हूँ। तो हर एक रेसिपी देखिए, कौन सा पीठा आपको ज़्यादा पसंद है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो हर एक पीठा बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरा नानी माँ बनाते थे, माँ बनाते थे, उनसे सीखी हूँ।
तो देखिए कढ़ाई में अच्छे से तेल डाल दी हूँ, रिफाइन ऑयल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद एक एक करके पूली छोड़ दूंगी। हर एक पूली को गैस का फ्लेम लो रखने का ज़रूरत नहीं है, हाई टू मीडियम रख दीजिएगा और अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके पूली को फ्राई कर लीजिएगा। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो रहा है तब तक फ्राई कीजिएगा, नहीं तो कच्चा लगेगा। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक एक करके पूली उठा लीजिए। मैं जितना बनाई थी उसके लिए 3 बैच में मैं फ्राई कर ली हूँ। तो देखिए एक भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, ना इसका स्टफिंग अंदर से बाहर निकल रहा है। तो ऐसे आप बनाएंगे तो आपका भी पूली कभी भी खराब नहीं होगा। इसे आप चीनी का सीरा बना के भी इसमें डाल सकते हैं, कोई कोई बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे आज ऐसे ही नॉर्मल खाना पसंद था तो मैं इसे नॉर्मली बनाई हूँ फ्राई करते हुए। गरम गरम सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये एक बंगाली मूंग पूली, मतलब बंगाली ऑथेंटिक या बंगाली स्टाइल मूंग पूली भी बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। तो हर एक रेसिपी मेरा देखिए मेरे चैनल पे वेज नॉन वेज स्वीट का हर एक रेसिपी दिया हुआ है। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ दीजिएगा। देखिए कितना अच्छे से बनके रेडी हो गया है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो भी नए नए देख रहे हैं मेरा रेसिपी, सब्सक्राइब करके साथ दीजिए। तो आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे और भी रेसिपी